नादिम साहब, एक वीडियो वायरल हुआ है। कोई मौलाना गजनफर तूसी जाने क्या है नाम है, ऐसे ही उन्होंने मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पैसा लेके तौलियत बांटी है। तो मुझे नहीं लगता है कि मौलाना कल्बे जवाद साहब का वक्फ बोर्ड में कोई चेयरमैन है या कोई मेंबर हैं, या इस हैसियत किस हैसियत से उन्होंने तौलियत बांटी, क्या है पूरा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अभी आपने नाम लिया तूसी पूसी, इनसे मैं भी वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन जो आफ्ताब शेख मौलाना कल्बे जवाद साहब के सिलसिले में जो बुग़्ज़ और हसद, कीना और अपनी नाकामी का पर्दा जिस तरह उन्होंने खुद अपनी ज़बान से फाश करते हुए एक वीडियो जारी किया, तो इनके बारे में जैसी गुफ्तगू ये पैदा हुई कि ये कौन शख्स हैं, क्या हैं। मालूम मुजफ्फरनगर चौथवा के पैदावार है ये, और इनके आबा अजदाद जो भी थे पूरा हिंदुस्तान जानता है, उससे उसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हमेशा गैर सादात रहते हैं, कोई उसमें सादात नहीं रहता है। जबकि वो बात दूसरी कि इनके बेटे ने अपने को सादात लिखना शुरू कर दिया है। अब इसकी वजह क्या है? हो सकता है कि कुछ दशकों के बाद में वो सादात की हिसाब से वो पहचाने जाए। अपनी पुरानी रवायत को छुपाने की उन्होंने उनके बेटे ने सादात लिखा हो, लेकिन वो उस चीज़ को छुपा नहीं पाएंगे जो शजरा इनका मौजूद है। और इन्होंने आफ्ताब शहीद मौलाना कल्बे जवाद साहब पर जो जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके मुख्तसर मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज़ इन्होंने ये कहा कि जोगीपुरा बघा, इसकी मैं एक कमेटी बनाना चाहता था और वो बन नहीं पाई। बनाने नहीं चाहते थे, बल्कि दर हकीकत जोगीपुरे पर कब्जा करना चाहते थे, और कब्जा करने के बाद में उसको हथियाना चाहते थे, उसकी मारे गनीमत पर हाथ साफ करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। एक तो ये हसद थी उनमें। दूसरी चीज़ शाह मकदम को लेके आए। शाह मकदम की उन्होंने कहा 37 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी है, 6 साल में 37 करोड़ रुपए की नर्सरी भी की है। उस पर भी हाथ साफ करना चाहते थे, उसमें भी अपनी दखलंदाजी देना चाहते थे, उसमें भी हिस्सा बांट करना चाहते थे। उसमें नाकामयाबी हुई तो मौलाना कल्बे जवाद साहब पर आरोप लगाए गए, 14 साल से मुझ पर पाबंदी लगा दी गई। ये बताएं कि इससे पहले वसीम त्यागी के दौर में जोगीपुरे में जो कमेटियां बनी थी, क्या उसमें आफ्ताब शेख मौलाना कल्बे जवाद साहब मजलिस पढ़ने बुलाए जाते थे, मौलाना रजा हुसैन साहब बुलाए जाते थे, मौलाना हबीब हैदर साहब बुलाए जाते थे। यहाँ तक के सूफी हजरात में शब्बीर वारसी जो थे, उनका भी पत्ता इसलिए काट दिया गया था ताकि वो मौलाना कल्बे जवाद साहब से क़ुर्बत रखते थे। 17 में शब्बीर वारसी ने वहाँ मजलिस पढ़ी थी जोगीपुरे में। उसके बाद जब वसीम त्यागी का पीरियड हुआ तो उसके बाद से वो भी नाम काट दिया गया। 21 सफ़र को चौथवा में शब्बीर वारसी जो थे उनके पोस्टर छप गए, इनके वहाँ पर पहुँच गए। 21 सफ़र 2024 की बात बता रहा हूँ मैं। और वहाँ पर शब्बीर वारसी पहुँचे, उन्होंने मजलिस पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इन्हीं ने तूसी ने वहाँ पर यह किया, डीएम से कह के कि यहाँ पर फसाद हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, तरह तरह से इल्ज़ाम रख के उनको वहाँ मजलिस पढ़ने नहीं दिया, और वो बगैर मजलिस पढ़े वापस हुए। कितने शर्म की बात है। जहाँ पर आपका इख्तियार हो जाता है वहाँ पर आप दूसरे को पढ़ने नहीं देते, और जहाँ पर दूसरी कमेटी है वहाँ पर आप अपनी ख्वाहिश रखते हैं। अब तो मुझे नहीं बुलाया जाता, मुझे नहीं आता। ये शाह मकदम का जो है गुस्सा जो है कि 14 साल से नहीं बुलाया गया। अगर 10,000 रुपए भी इनको मिलते तो 1,40,000 का नुकसान जो हुआ है वो है। दूसरी बात यही कहा कि जोगी शाह मकदम वो जोगीपुरे से और बगैर के बीच में जब करेक्शन हुआ है, वो पहले दिन हुआ 7 करोड़ रुपए, दूसरे दिन हुआ 20 करोड़ रुपए, और 20 करोड़ रुपए इनके चचा अटैची भर के इनके पास लेके आए। ये इन्होंने मेंबर से कहा किया। वो 20 करोड़ रुपए कहाँ गए इसका इक़रार नहीं हुआ। वो उसके बाद कौम को नहीं मालूम हुआ कि 20 करोड़ रुपए आए तो जो इनके चचा लेके आए, वो पैसा फिर हुआ क्या, कहाँ खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ, वो उसके बारे में कुछ वजाहत नहीं। अब आइए उस पर वो मौलाना कल्बे जवाद साहब 60-65 लाख रुपए की तौलियत बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में कंजर से कंजर, गिरा से गिरा इंसान आके ये बता दे कि मौलाना कल्बे जवाद साहब ने तौलियत के सिलसिले में किसी किस्म की किसी से कोई बात की हो, कभी भी की हो। उनका नाम लेकर अगर किसी ने कोई फायदा उठाया तो उसके जिम्मेदार वो थोड़ी है। लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी
कोई भी किसी भी जात का हो, चाहे नीची जात का हो चाहे ऊंची जात का हो, आके ये बता नहीं सकता, साबित नहीं कर सकता कि 65 लाख तो बहुत दूरी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी आपने एक शजरे की बात करी थी, तो इस शजरे का क्या ताल्लुक है इनका? आपने कहा था कि वो शजरा सब जानते हैं, क्या शजरा है? सजा इनके दादा वगैरह सब जो थे वो क्या काम करते थे सभी को मालूम है। नहीं तो इनके वाजिद साहब ने मतलब इनको जो है दीनी तालीम की या सुल्तान मदारिस में दाखिल किया, या सुल्तान मदारिस में कुछ बिदफागी की वजह से ये निकाल दिए गए थे वहां से, वहां पर भी इनका पूरा तालीम हासिल नहीं हो पाई। अब आइए उस पर कहते हैं कि कल्बे जवाद साहब बीजेपी के एजेंट, क्या बीजेपी के एजेंट वक्त तरमीमी बिल के सिलसिले में, क्या बीजेपी का एजेंट बीजेपी का पेश किया हुआ वक्त तरमीमी बिल जो होगा खुल के इतनी मुखालफत करेगा, इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करेगा, इतने बड़े बड़े जलसे करेगा, उसको साफ कबीर कहेगा? ये किसी की और हिम्मत है? करीब जवाद साहब के काम ये कहाँ थे? ये किससे पहले कहाँ थे? किसी वक्त तरमीमी नहीं ना हाथ बटाया था? अगर जो एजेंट होता है वो बनारस में जाके ये कहता है कि हाँ बहुत अच्छा ये वक्त तरमीमी बिल है, बहुत मोदी जी ने बहुत अच्छा किया पेश किया, इससे बहुत फायदे हैं, इससे ये है, इससे वो है, उससे वो है, वो एजेंट कहे जाते हैं। मौलाना कल्बे जवाद साहब एजेंट नहीं कहे जा सकते। उन्होंने जो जद्दोजहद इस वक्त तरमीमी बिल के पूरे हिंदुस्तान जानता है। ये कहते हैं कि मौलाना कल्बे जवाद साहब कौन आफ्ताब शरीयत है जो कौम में अंधेरा पैदा किया? आफ्ताब शरीयत की रोशनी, उनकी चकाचौंध, उनकी रौनक, उनकी जद्दोजहद, उनकी मकबूलियत, उनकी शोहरत ने इनकी आंखों की रोशनी बीनाई ले की है, वरना ये देखते भी और सुनते भी। कानों पर मुनाफिक का पर्दा डाल दिया गया इनके, न ये सुन पाए उनकी तकरीरें, न पढ़ पाए क्योंकि बीनाई चली गई, न देख पाए कि क्या क्या हो रहा है। एक और सबसे खास बात, ये जो है ये मुनाफिक हैं, ये वहां इंग्लैंड में जाते हैं, जाने के बाद वहां पर खुमैनी साहब की बुराई करते हैं, उनके अखबारियों से मिल के उनके खिलाफ बहस होते हैं, और इंडिया में आते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं। ये मुनाफिक है, इनको पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह के क्या हैं। अपने को देखें, अपनी हसद वसद किए, कौम को बर्बाद न करें। वो आगे